Hello everyone, welcome to my YouTube channel सब कुछ सीखो. Today in this video I will teach you about the exercise of chapter 2, the Ethiopian slave of class 3rd, my amazing semester. So let's start our exercise. So in previous video we have studied the explanation of the chapter. Now in this video I will tell you the exercise and the vocabulary later. So here some word meanings are given. Word meaning are given here. Jealous. Okay, so jealous means हिंदी में हम बोलें तो जलन होना, है ना. jealous means जलन होना. English meaning is upset and angry because someone has something that you want. गुस्सा होना, बहुत ही ज़्यादा अपसेट रहना, ठीक है, क्योंकि किसी ने आपके साथ कुछ कर दिया है या फिर आप वो चीज़ करना चाह रहे थे और वो दूसरे ने कर दी, तो जलन होती है हमें, है ना. अब है डिवोशन. डिवोशन मीन्स ग्रेट लव और लॉयल्टी. प्रीशियस. प्रीशियस मीन्स बहुत ही ज़्यादा कीमती. हैविंग ग्रेट वैल्यू मीन्स किसी चीज़ की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करना अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ हो जाती है प्रीशियस. कर्टियर्स. कर्टियर्स मतलब होता है किंग्स एडवाइज़र. किंग्स एडवाइज़र मतलब होता है मंत्री. मंत्री किंग के आजू बाजू घूमते रहते हैं, वो बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपके लिए ये फ़ायदे में रहेगा, ये फ़ायदे में नहीं रहेगा, ये सब बताते हैं मंत्री लोग, तो वो होते हैं कर्टियर्स. कास्केट. कास्केट का मतलब होता है स्मॉल ऑर्नामेंटल बॉक्स ऑफ वैल्यूएबल्स. कास्केट वह बॉक्स होता है जिसमें हम हीरे, मोती, जवाहरात ये सब रखते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है कास्केट. अब हम एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं. तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमें दी गई है, मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन वर्ड्स. तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो इनमें से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड दिया है कर्टियर. यहाँ पर फर्स्ट वर्ड दिया है कर्टियर. तो इसका मैं सेंटेंस आपको डार्क ब्लू पेन से साइड में लिख के बता देती हूँ. किंग हैड मैनी कर्टियर्स. यहाँ पे इसको मैं थोड़ा बॉर्डर ले लेती हूँ. किंग हैड मैनी कर्टियर्स. तो यहाँ पर कर्टियर्स वर्ड आ गया, ठीक है. अब यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है प्रीशियस. ओके, प्रीशियस मतलब होता है कीमती, जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया था, ठीक है. तो यहाँ पर इसका मैंने सेंटेंस बनाया है. तो इसका सेंटेंस हो सकता है डायमंड इज़ वन ऑफ द प्रीशियस स्टोन. Diamond is one of the precious stone. ठीक है, यहाँ पे ये प्रीशियस वर्ड आ गया. अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. जस्ट वेट. नेक्स्ट वर्ड है कास्केट. ओके, तो हम कास्केट से एक सेंटेंस बनाएंगे. द कास्केट हैड मैनी प्रीशियस स्टोन. द कास्केट हैड मैनी precious stone.
ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला सेंटेंस भी हो गया। अब हमें नेक्स्ट वर्ड दिया है डिवोशन। यहाँ पे हम डिवोशन से भी एक सेंटेंस बना लेते हैं। मीरा हैड ग्रेट डिवोशन टूवर्ड्स कृष्णा। मीरा हैड great devotion towards Lord कृष्णा। ओके, यहाँ पर ये सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पर डिवोशन वर्ड भी आ गया। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है जेलस। हम जेलस से भी एक सेंटेंस बना लेते हैं। जेलस मीन्स आपको पहले बताया है, मीन्स जलन होना। तो यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस बनाया है, पायल इट इज़ वाई इज़ jealous of Hema's beauty. It is T. Beauty. Okay. Payal is jealous. यहाँ पे jealous भी आ गया. Payal is jealous of Hema's beauty. Now we will see our next exercise. Our next exercise is tick the correct answers. Here first question is given. The Ethiopian slave was fair and handsome और dark and ugly. तो यहाँ पर मैं डार्क ब्लू पेन से टिक कर देती हूँ। तो द एथियोपियन स्लेव वॉज डार्क एंड अगली, हमने चैप्टर में देखा था कि वो बहुत ही ज़्यादा बदसूरत दिखता था और काला था। अकॉर्डिंग टू कलिफ, सेकंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कलिफ क्वालिटी ऑफ द सोल एंड कैरेक्टर वॉज इम्पॉर्टेंट या फिर ओनली डायमंड्स फॉर प्रीशियस। तो कलिफ के द्वारा था क्वालिटी सोल और कैरेक्टर में होनी चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि प्रीशियस स्टोन में। When the casket fell, जब कास्केट गिरा, all slaves stood at attention, all slaves except the ugly one ran to collect the jewels. सब खड़े रहे थे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं खड़े रहे थे। बाकी सब स्लेव दौड़कर उन स्टोन्स को बीनने के लिए चले गए थे, सिवाय एक के, वो था द एथियोपियन स्लेव। इसलिए यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द अदर स्लेव्स जेलस ऑफ द एथियोपियन स्लेव। सॉरी, वाई वर द अदर स्लेव्स जेलस ऑफ द एथियोपियन स्लेव। तो वह क्यों जलते थे? Because the other slaves were jealous of the Ethiopian slave because this ugly looking slave was loved the most by the master. तो मैं आपको इसके आंसर्स लिख के बता देती हूँ, जस्ट वेट। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको आंसर ऑरेंज पेन से लिखवाऊँगी। द अदर slaves were jealous of him because this ugly looking slave
was loved by the master the most. ओके, तो सबसे ज़्यादा पसंदीदा था अपने मास्टर का। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन द कास्केट ऑफ प्रीशियस स्टोन फेल डाउन? क्या हुआ जब वो कास्केट गिर गई थी? मैं आपको इसका आंसर लिख के बताती हूँ। When the casket of precious stone fell down, the casket was broken and the diamonds, pearls and rubies were scattered. When the casket of precious stones fell down, the casket was broken and diamonds, pearls and rubies were scattered. Okay, this is our answer. Now here what the second question says us. Third question says us, what did the caliph tell the slaves to do? So the answer is, the caliph told the slave that they could keep all the precious stones which they could pick up. Now our fourth question is, what did the Ethiopian slave do? Answer is, the Ethiopian slave cared more for than wealth. Now fifth, why did the master love the Ethiopian slave the most? Answer is, the master loved the Ethiopian slave the most because he was deeply touched by the love and loyalty of that ugly slave. Now our question and answers are completed. Now our next exercise is, state if the following sentences are true or false. True or false we have to see here. So I will mark the true with the yellow pen. Okay. The caliph had many slaves. Yes, it is true. Here it is written with the pencils, true and false. Just I will mark it. He loved all of them equally. False. The Ethiopian slave was very smart. False. The Ethiopian slave was faithful. True. The Ethiopian slave went to pick the jewels. False. The other slaves ran to collect the jewels. True. The other slaves were jealous of the Ethiopian slave. True. यहाँ पर 3 questions जो हैं false हैं, second, third and fifth. Now we will see our next question. And it is given one exercise. Replace the underlined word with the opposite word. First question is given, the Ethiopian slave was beautiful and fair. तो गलत है, तो जो यहाँ पे अंडरलाइन दिया गया है ब्यूटीफुल एंड फेयर, इसको हमें चेंज करना है. तो ब्यूटीफुल किस में चेंज हो जाएगा? अगली. और फेयर किस में चेंज हो जाएगा? डार्क में. ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देती हूँ यहाँ पर एरो मार्क करके, जिससे कि आपको
पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल के लिए आएगा अगली, और फेयर के लिए आएगा डार्क। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कलीफ लव्ड हिम द लीस्ट। तो इसका आंसर भी पता है हमें, कलीफ उससे लीस्ट नहीं, सबसे मोस्ट प्यार करता, सबसे ज़्यादा प्यार करता था। तो यहाँ पर इसका आंसर है मोस्ट। Now third question that is given, the Ethiopian slave was disloyal. No, वो disloyal नहीं था, वो था loyal. Okay. The jewels were in a big casket. No, they were in a small casket. Here, a small casket. Now we have completed the D exercise. Our next exercise is complete the sentences from the story. तो हमें यहाँ पे स्टोरी से कुछ सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। द कैमल वॉज कैरिंग, कैमल क्या कैरी कर रहा था? अ ह्यूज कास्केट ऑफ अ प्रीशियस स्टोन। यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देती हूँ, पिंक पेन से लिख के बता देती हूँ। अ ह्यूज casket of precious stone. Okay, now the second question is, the casket was broken and the diamonds, pearls and rubies were scattered all over. Okay, यहाँ पर just a minute, इसको रब करके मैं आपको लिख के बता देती हूँ। So the answer is diamonds, pearls and rubies were scattered all over. Okay, now our next question is, real beauty lies in the quality of soul and character. Here the answer is the quality of soul and character. Okay, now here our answer is completed. E exercise is completed. Now we will move towards our next question, fill in the blanks. Choosing the words from the clue box. clue box से हमें आंसर्स चूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फिल कर दिए थे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, द एथियोपियन स्लेव वॉज वेरी अगली था वो, एंड डार्क भी था। नाउ सेकंड इज, समहाउ वन ऑफ द कैमल डाउन, मतलब नीचे गिर गया, और स्टम्बल्ड। Now third, he had shown the caliph his unstinted love and devotion. Now our next topic is grammar power. In grammar power today we will learn about articles a, an and the, but we will study only about two articles, a and an. So just I will explain it in whiteboard. Okay, just I will take up the space for the explanation. Just wait for a minute.
Just I will take up the more space so that I could explain you it well. Now it is sufficient. Articles. Okay, here are 3 types of articles, but because you are in 3rd class, we will learn only 2 types, A and. Now leave this one down. A and N are articles. They are used to show a singular subject. A is used when subject is singular or starts with consonant or has the sound of consonant. अब ए कौन से वर्ड्स में लगता है? ए वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर सब्जेक्ट जो रहता है वो सिंगुलर रहता है और वो स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट से, ठीक है। मतलब कि ए ई आई ओ यू वो छोड़कर जितने भी लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है उनके आगे ए लगाते हैं हम, ठीक है ना। एन N is used when subject is singular or starts with a vowel or has the sound of a vowel. अब इसमें है N वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है और वो वर्ड होता है स्टार्ट वॉवल से, मतलब कि A E I O U से। A E I O U, ओके। ए ई आई ओ यू से जो शुरू होता है वो वहाँ पे लगता है एन, और जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है वहाँ पे लगता है ए, और वहाँ पर सब्जेक्ट जो रहना वो सिंगुलर रहना चाहिए। सो लेट्स डू अवर एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन। फर्स्ट क्वेश्चन इज बर्ड फ्लाइज इन द स्काई। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है बर्ड, ठीक है ना। अब बर्ड जो बी है, जो बी यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा क्या लगता है? ए, इसलिए मैंने यहाँ पर ए यूज़ किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वुड कटर यूजेस एक्स टू कट ट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया है वुड कटर, तो वुड कटर क्या कैसे शुरू हुआ है? डब्ल्यू से, और डब्ल्यू क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ इसलिए हमने ए लिखा है। अब एक्स, यहाँ पर एक्स भी सब्जेक्ट है, तो ये वोवल से शुरू हुआ है इसलिए यहाँ पर हमने लगा दिया एन, ओके। नाउ वी विल सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट आई विल रीड दिस। Mother gave an orange and an apple to Tina. We have to mix an egg in milk to make a healthy drink. I love to eat an ice cream after dinner. When it rains, you should wear a raincoat and carry an umbrella. An umbrella. Sorry, here I have written wrong. Here it will come an. Now 7th, a boy fell down when he was pushed. An apple a day keeps the doctor away. There is a crunch near our house. 10th, people in Nagpur love to have an orange every day. Now our next exercise is the nouns are divided into 4 genders. यहाँ पे अब हम genders के बारे में पढ़ेंगे। genders के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। Just I will take up the space. Genders are divided into 4 parts, okay. First is masculine gender, second is feminine gender, third is common gender, and fourth is neuter gender, okay.
सो मैस्कुलाइन जेंडर, व्हाट इज मैस्कुलाइन जेंडर? नेम और वर्ड दैट डिनोट अ मेल लाइक बॉय, हस्बैंड एंड फादर। जो वर्ड एक लड़के को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, मेल या पुल्लिंग शब्द को रिप्रेजेंट करते हैं, वो होते हैं मैस्कुलाइन जेंडर। जैसे कि बॉय, अंकल, जैसे चाचा, है ना, ग्रैंडफादर, ये सब होते हैं हमारे मैस्कुलाइन जेंडर। नाउ व्हाट इज फेमाइन जेंडर? फेमाइन जेंडर are the words that denote a female like girl, wife और mother। फेमाइन जेंडर वो होते हैं जो लड़कियों को रिप्रेजेंट करते हैं, स्त्रीलिंग रिप्रेजेंट करते हैं, वो होते हैं मैस्कुलाइन जेंडर। जैसे कि लड़की, गर्ल, वाइफ, गर्ल टीचर, ओके। अब जैसे कुछ नाम ले लो तो हो गया लक्ष्मी, आद्या, है ना, ये सब हो गए नेम। अब हो गया कॉमन वर्ड्स दैट डिनोट आइदर अ मेल और अ फीमेल लाइक टीचर, प्रिंसिपल और डॉक्टर। तो ये हो जाते हैं कॉमन में। जब मैंने आपको टीचर बताया था वो हो जाएगा कॉमन में, लेकिन जब हम बोले फीमेल टीचर या मेल टीचर तो फिर वो हो सकता है मैस्कुलाइन जेंडर या फेमाइन जेंडर में। लेकिन सिर्फ हम जब टीचर बोलते हैं, जब हम सिर्फ टीचर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो हो जाता है कॉमन में, वो चला जाता है कॉमन में। लेकिन जब हम इसके आगे फीमेल लिख देते हैं, फीमेल, इसके आगे जब हम फीमेल या मेल लिख देते हैं तो ये हो जाता है मैस्कुलाइन या फेमाइन जेंडर। तो कॉमन हो जाता है जो शब्द दोनों को रिप्रेजेंट करें, मतलब कोई भी हो सकता है उसमें, तो वो हो जाता है कॉमन जेंडर। जैसे कि अब हम प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल एक वुमेन भी रह सकता है और मैन भी रह सकता है, ठीक है। डॉक्टर, डॉक्टर भी दोनों रह सकते हैं, पुलिस, पुलिस भी दोनों रह सकते हैं, ठीक है ना। इंजीनियर भी रह सकते हैं दोनों, तो ये हो जाते हैं कॉमन में। अब आते हैं हम न्यूटर में। न्यूटर, वर्ड्स दैट डिनोट नॉन लिविंग थिंग्स लाइक बुक, पेन एंड फैन। न्यूटर जेंडर वो होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो सांस नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो उसमें जाता है वॉशिंग मशीन, स्विंग मशीन, कॉपी, बुक्स, सीजर्स, ये सब हो जाते हैं न्यूटर जेंडर। अब यहाँ पर एक्सरसाइज दी है, राइट द नाउन्स इन द प्रॉपर कॉलम। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नाउन्स दिए गए हैं, आशा, रानी, डॉक्टर, डोर, डेली, टीचर। ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, सो प्लीज़ आप मुझे एक कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो ये आज का आपका हो गया होमवर्क। अब हम आते हैं प्रोनाउंसिएशन पार्ट पर, ठीक है। लर्निंग द साउंड ऑफ डबल अल्फ़ाबेट्स। अब हम इसमें प्रोनाउंसिएशन में आज सीखेंगे डबल अल्फ़ाबेट्स का प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। डबल कॉन्सोनेंट्स या वॉवल्स का प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अब हमें ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए ये फिल करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि हमें कैसे करना है। यहाँ पर फर्स्ट में क्या दिया गया है, फर्स्ट में दी गई है हमें स्लीपर्स। यहाँ पे स्लीपर्स दी गई है ना हमें, तो स्लीपर्स की स्पेलिंग क्या होती है, SLIPPER, ये होती है स्लीपर्स की स्पेलिंग। तो यहाँ पे डबल क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, डबल कॉन्सोनेंट आ रहा है यहाँ पर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्लीपर, स्लीपर। और जब इसके साथ एस लग जाता है तो ये हो जाता है स्लीपर्स। अब नेक्स्ट दिया है यहाँ पर बलून, ठीक है। तो बलून की स्पेलिंग क्या होती है, BALLOON, ठीक है ना। तो यहाँ पर डबल एल आ रहा है तो ये हो गया कॉन्सोनेंट, डबल ओ आ रहा है तो यहाँ ये हो गया वॉवल। तो इसको हम इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, बलून, बलून। अब ये नेक्स्ट है ग्लास, GLASS। तो यहाँ पर डबल एस आया है कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट है चीज़, चेस, CHESS।
यहाँ पर डबल एस आया है, कॉन्सोनेंट के रूप में यूज़ हुआ है। नाउ फिफ्थ है टीथ, यहाँ पे ई है तो डबल वॉबल आए हैं यहाँ पर। अब सिक्स्थ है फीट, यहाँ पर भी डबल वॉबल हुए हैं। अब सेवन्थ है कैनल, KENNEL, यहाँ पर आए हैं 2 कॉन्सोनेंट्स। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं। एट्थ है पिल्लो, PILLOW, तो यहाँ पर जो एल है डबल एल वो कॉन्सोनेंट आया है। यहाँ पर है बटर, BUTTER, तो यहाँ पर टी आया हुआ है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सोनेंट का डबल टी। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको 2 होमवर्क देने वाली हूँ। एक तो ये राइट द नाउन्स इन प्रॉपर कॉलम्स, और एक डबल अल्फ़ाबेट्स वाले कुछ शब्द आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं, ठीक है। डबल अल्फ़ाबेट्स वाले कुछ शब्द आपको मुझे कमेंट करके बताने, तो आपके ये 2 होमवर्क हो गए, ठीक है ना। So thank you friends for watching my video. If you understood the exercise well, please click on like button. Don't forget to subscribe my channel. Also click on bell icon so that you could get all my new videos firstly.